हेलो गाइज, आप सभी का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी। गाइज, आज इसके पहले हम लोगों ने 25 नंबर तक कवर कर लिए थे और हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री में जो है फिर उससे आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। और गाइज, मैंने इस क्लास का नाम रखी है 7 फेर वाली क्लास, है ना। 7 फेर वाली क्लास से आप लोग समझ जाइएगा कि जो है ये 19वीं 20वीं शताब्दी से ये यहाँ से चैप्टर शुरुआत हुई है और इसके 20 तक जो भी चैप्टर आएंगे वो गांधी युग तक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए गाइज, 26 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज 26 नंबर में कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को, है ना। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक जो है गाइज राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है ना, सती प्रथा से भी संबंधित है और अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से ये संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत शिक्षा। और गाइज, राजा राम मोहन राय यही है, वही है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर में होती है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है गाइज, 28 नंबर में हम लोग आ गए हैं। 28 नंबर में है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, है ना, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है। जो है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद के लिए प्रसिद्ध है ना, स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म जो गाइस ये राधा नगर, जो कि वर्धमान जिला में पड़ते हैं, राधा नगर वर्धमान जिला में उनके जन्म होते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय वही है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर में होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि संवाद कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। तो संवाद कौमुदी का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, है ना, जिनका जन्म राजा राम मोहन राय का जन्म जो गाइस ये राधा नगर वर्धमान जिला में होते हैं और इनकी मृत्यु भारत से बाहर में होती है। तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है गाइस 31 नंबर में, ब्रह समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। तो ब्रह समाज का प्रारंभिक नाम गाइस क्या था। पहला हम लोग तो जानेंगे कि ब्रह समाज की स्थापना कब हुआ था। ब्रह समाज की स्थापना गाइस ये हुए थे 20 अगस्त, है ना, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह समाज की स्थापना होती है। लेकिन इसका प्रारंभिक नाम पूछा है तो ब्रह समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह समाज और आत्मीय सभा, ए बी दोनों हो जाएंगे, है ना, ए बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गाइस 32 नंबर में, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है, कौन है। तो गाइज इसका हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर। और गाइज इसमें हम लोग जानते हैं कि तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ओके, पहले हम लोग जानेंगे ये तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है इसका तत्वबोधिनी सभा की स्थापना गाइज 1839 ईस्वी में, है ना, 1839 ईस्वी में ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होते हैं। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। और क्या, आत्मीय सभा नहीं, इसमें आत्मीय सभा नहीं है। आत्मीय सभा गाइज जो है ना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हुआ था 1815 में। लेकिन इसमें पूछा है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तीनों की स्थापना कौन करते हैं। ये तीनों की स्थापना जो है गाइज ये देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। लेकिन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये तीनों की स्थापना की गई थी। कौन कौन? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये बिल्कुल किया, है ना। विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन किए हैं ये बिल्कुल किए थे राजा राम मोहन राय। और दूसरा क्या है कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, बिल्कुल। तीसरा क्या है? उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन को समर्थन किया, जी। इनका हो जाएगा एक दो तीन, तीनों हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ये वही राजा राम मोहन राय है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर में होती है। और इसने जो है आत्मीय सभा, क्या आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में ये राजा राम मोहन राय ही करते हैं। और इनका जन्म ये वर्धमान जिला में राधानगर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो है राजा राम मोहन राय का भारत से बाहर में होते हैं। चलिए इनका ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है गाइस कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था वो बताना है इसमें। तो गाइस इनका मूल नाम था मूल शंकर, है ना जी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, है ना। और यही गाइस ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वही है जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 ईस्वी को, है ना। ये वही आर्य समाज है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी को किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था अप्रैल 1875 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः और से धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरुद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण, है ना। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस युग तक सीमित था? तो ये थे उच्च मध्य वर्ग। इनका आंसर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग, है ना। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होंगे उच्च मध्य वर्ग। क्वेश्चन क्या था गाइस कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? ये जो है प्रार्थना समाज, ये अगर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो गाइज इसका आंसर होंगे केशव चंद्र सेन, है ना। अगर प्रेरणा से पूछे तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना कब होता है? 31 मार्च 1867 ईस्वी को। ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 31 मार्च 1867 ईस्वी को आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के सहयोग से होते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना। लेकिन पूछे किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ है, तो प्रेरणा की बात आएगी तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ ये आपको बताए 31 मार्च 1867 ईस्वी को, है ना। ये आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह समाज की बागडोर संभाली थी? है ना, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह समाज, ये पहले जान लीजिए कि ब्रह समाज की स्थापना कब हुआ था। यह हुए थे 20 अगस्त, है ना, 20 अगस्त
1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। और जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं तब इसका बागडोर जो है ये रामचंद्र विद्या वागिश के हाथ में आ जाते हैं। किसके हाथ में? रामचंद्र विद्या वागिश। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय, इनको सभी लोग आप जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, कौन? डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू कॉलेज से, ये दोनों जो है ना हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है गाइज, 39 नंबर को आप देखिएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आपको पहले ऊपर बताए हैं गाइज कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में होता है। तो ये राजा राम मोहन राय करते हैं, है ना, जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर में होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज 40 नंबर में है, सम्मिलित कीजिए। इनको आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं गाइज जल्दी से हम लोगों ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में ये किसने किया था? ये संस्थापक पूछ रहे हैं ना, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो गाइज इसका आंसर होंगे ब्रह्म समाज 1828, जो कि अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ था। इनके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जब वो इंग्लैंड चले जाते हैं तो उसके बाद कौन बागडोर हाथ संभालते हैं? रामचंद्र। जब वो इंग्लैंड चले जाते हैं ना तो ब्रह्म समाज का जो बागडोर जो है ये रामचंद्र, है ना, यहाँ पर देखे थे ना हम लोग, रामचंद्र विद्या वागिश के बागडोर इनके संभालते हैं। तो यहाँ पर मिलान करने के लिए पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, पहले जानेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ, जिसकी संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। दूसरा है गाइज आदि ब्रह्म समाज, है ना, क्या है? आदि ब्रह्म समाज। तो गाइज इनका आंसर होगा आदि ब्रह्म समाज का। आदि ब्रह्म समाज 1866, इसका संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर इनका आंसर होते हैं। उसके बाद क्या? भारतीय ब्रह्म समाज 1866, है ना। एक ब्रह्म समाज रहेगा तो वो 1828 अगस्त में, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगर आदि ब्रह्म समाज पूछे, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में होता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और अगर पूछ ले भारतीय ब्रह्म समाज ना, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में होते हैं, है ना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में होते हैं। ये इसका होगा केशव चंद्र सेन, है ना। तीसरा नंबर हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में होते हैं, तो इसका हो जाएंगे आनंद मोहन बोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब मिलान किया हुआ है। क्या था गाइज कि ब्रह्म समाज, अगर पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। उसके बाद क्या है ना गाइज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होता है। उसके बाद अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछ ले, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना 1866 ईस्वी में। बट क्या कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये केशव चंद्र सेन इनके संस्थापक हैं। और एक है साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में होता है, जो कि आनंद मोहन बोस इनके संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर इनका ए हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मिला हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है गाइज कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी, है ना।
किसके प्रयास से, किसके संघर्ष से जो है उत्तर प्रदेश, कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी ब्रह्म समाज की शाखाएं। ब्रह्म समाज की जो ब्रांच जो है ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास, है ना, केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुआ है ये ऐसा संभव। और केशव चंद्र सेन जो है 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। है ना, तो अगर पूछ ले कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं जो ब्रांच है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मद्रास में खोले गए थे, ये केशव चंद्र सेन के प्रयास से। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली। तो बामा बोधिनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए ये केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। कौन? केशव चंद्र सेन का आंसर हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी केशव चंद्र सेन बामा बोधिनी पत्रिका निकाले थे महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। कब किया था? 1866 में। क्योंकि विवाद हो गया था ना, विवाद भी 1866 में हुए थे, तो जाहिर है कि भारतीय ब्रह्म समाज और नव विधान की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ये 1866 में ही कर दिए। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, फिर से हम लोग देखते हैं किन मुद्दों पर, है ना, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी। तो गाइस पहला ऑप्शन है कि सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति एवं संबंधी सुधार, इस पर बहस होने के बाद विवाद हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है गाइस कि हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध, ये भी दोनों हो जाएंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद, है ना, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान को निभाया था। तो इसका आंसर होगा गाइस डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि गाइस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ये वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस जी की, है ना। तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो गाइज हम लोगों ने 45 नंबर तक कवर किए हैं, फिर अगले वीडियो में गाइज हम 46 से कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो गाइज कमेंट में आप पूछिए, है ना, बताइए। आप लोग से भी हमें जानना चाहते हैं कि आखिर क्या और सुधार किया जाए। और गाइज जो लोग हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते, आप उन लोगों तक पहुंचाइए, है ना, तभी वो जान पाएंगे ना। तो आप लोग भी थोड़ा कुछ सहयोग कीजिए गाइज। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद।